नमस्कार, मैं वरुण कुमार। एक देश, एक संविधान, एक नागरिकता, तो फिर निजी कानून अलग अलग क्यों? शादी के लिए अलग कानून, तलाक के लिए अलग कानून, विरासत के लिए अलग नियम और गोद लेने के लिए अलग व्यवस्था। आखिर कब तक? अब सवाल छत्तीसगढ़ से है। क्या छत्तीसगढ़ में भी यूसीसी की आहट सुनाई दे रही है? अगर समान नागरिक संहिता आती है तो क्या धर्म देखकर कानून बदलने की व्यवस्था खत्म होगी? क्या बेटा बेटी को संपत्ति में बराबरी मिलेगी? क्या शादी और तलाक के नियम सभी के लिए एक होंगे? क्या हर समुदाय के लिए बच्चा गोद लेने की व्यवस्था समान होगी? लेकिन छत्तीसगढ़ में सवाल सिर्फ धर्म का नहीं है। यहां सवाल है कि जनजाति समाज की परंपराओं का, उनकी सामाजिक व्यवस्था का, उनके रीति रिवाजों का। तो क्या यूसीसी के नाम पर हर नागरिक के लिए एक ही कानून होगा या फिर परंपरा और संविधान के बीच कोई रास्ता निकलेगा? और सबसे बड़ा सवाल है, क्या समान नागरिक संहिता भारत को कानूनी समानता देगी या विविधता वाले भारत में एक नई बहस छेड़ देगी? आज बात होगी सीधे मुद्दे पर, यूसीसी समानता कानून या परंपराओं की अग्नि परीक्षा। इसी पर करेंगे हम बातचीत, लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। भारत में सामाजिक और कानूनी सुधारों का दौर एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। देश में एक देश एक कानून की अवधारणा को साकार करने के उद्देश्य से समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर बहस तेज हो गई है। उत्तराखंड जैसे राज्यों में लागू होने के बाद अब छत्तीसगढ़ जैसे विविधतापूर्ण राज्य में भी यूसीसी को लेकर व्यापक चर्चा हो रही है। क्या है समान नागरिक संहिता? समान नागरिक संहिता एक ऐसा प्रस्तावित कानून है जो देश या राज्य के सभी नागरिकों पर, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या लिंग के हो, निजी मामलों में एक समान नियम लागू करता है। यूसीसी के लागू होने से अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ समाप्त होकर एक सरल, स्पष्ट और निष्पक्ष कानूनी ढांचा तैयार होगा। मुख्य विषय जिन पर होगा सीधा असर: विवाह और तलाक, सभी धर्मों और समुदाय के लिए शादी के पंजीकरण, न्यूनतम आयु और तलाक की शर्तें समान होंगी। उत्तराधिकार व संपत्ति, पैतृक संपत्ति और जमीन जायदाद में बेटियों को बेटों के बराबर कानूनी अधिकार मिलेगा। दत्तक ग्रहण यानी गोद लेना, बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया सभी नागरिकों के लिए एक समान और सुलभ होगी। केंद्र सरकार के बड़े और ऐतिहासिक फैसलों की कड़ी हम आपको बता देते हैं। यूसीसी का विषय केंद्र सरकार द्वारा पिछले वर्षों में लिए गए कई ऐतिहासिक और साहसिक निर्णयों की निरंतरता के रूप में देखा जा रहा है। अनुच्छेद 370 का खात्मा यानी 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा हटाकर एक देश एक संविधान की अवधारणा को पूरा किया गया। आर्थिक सुधार यानी जीएसटी व नोटबंदी 1 जुलाई 2017 से एक देश एक कर की प्रणाली यानी जीएसटी लागू की गई और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया गया। सामाजिक सुरक्षा व 3 तलाक पर रोक, मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की प्रथा से मुक्ति दिलाने के लिए कड़ा कानून बनाया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सीएए, सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल व एयर स्ट्राइक तथा पीड़ित शरणार्थियों के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए लागू किया गया। जन कल्याणकारी नीतियाँ यानी यूपीआई, प्रधानमंत्री जन धन योजना, उज्ज्वला, स्वच्छ भारत और पीएम आवास योजना ने देश के हर वर्ग तक सीधी राहत पहुंचाई है। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता की बहस। यूसीसी का मूल विचार साफ है, धर्म अलग हो सकता है लेकिन नागरिक अधिकारों का कानून एक हो। यूसीसी की चर्चा मुख्य तौर पर उन निजी नागरिकों के मामलों को लेकर होती है जिनका सीधा असर परिवार और संपत्ति पर पड़ता है। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति, दत्तक ग्रहण यानी सवाल सिर्फ अदालत का नहीं, हर घर का है। सोचिए, एक देश में रहने वाले 2 नागरिक, दोनों की नागरिकता एक, दोनों के संवैधानिक अधिकार एक, लेकिन विवाह से जुड़े नियम अलग अलग। यूसीसी के समर्थक पूछते हैं, जब नागरिक बराबर हैं, तो विवाह कानून अलग क्यों? उनका तर्क है कि समान कानून से विवाह पंजीकरण, वैवाहिक अधिकार और तलाक की प्रक्रिया में एक रूपता आ सकती है। लेकिन विरोध करने वालों का सवाल है, अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर परिवारों में सबसे ज्यादा विवाद होता है,
जमीन, मकान, संपत्ति, विरासत। यूसीसी की बहस में सवाल है, क्या बेटा और बेटी के अधिकार समान होंगे? क्या उत्तराधिकार के नियम सभी नागरिकों के लिए एक होंगे? क्या अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों की जगह एक समान कानून ढांचा बनेगा? अगर ऐसा होता है तो परिवार की संपत्ति के बंटवारे से लेकर अदालतों में चलने वाले विवादों तक बड़ा बदलाव संभव है। तो तस्वीर साफ है, यूसीसी की बहस सिर्फ कानून की किताब तक सीमित नहीं है। यह सवाल है आपके घर का, आपकी संपत्ति का, आपकी शादी का, आपके बच्चों का और आपके अधिकारों का। समर्थक कहते हैं एक देश में कानून एक होना चाहिए। विरोधी कहते हैं भारत की ताकत उसकी विविधता है और छत्तीसगढ़ में इन दोनों के बीच सबसे बड़ा सवाल है समान नागरिक कानून बने, लेकिन क्या जनजातीय और पारंपरिक पहचान की सुरक्षा भी होगी? क्योंकि समानता चाहिए, लेकिन ऐसी समानता जो न्याय दे। कानून एक हो लेकिन संविधान की भावना के साथ, और परंपरा बचे लेकिन नागरिक अधिकारों की कीमत पर नहीं। अब फैसला सिर्फ सरकार का नहीं, बहस पूरे समाज की है। सवाल एक ही है, यूसीसी से देश मजबूत होगा या समानता और विविधता के बीच नई जंग शुरू होगी? तो ये यूसीसी को लेकर अब एक नई बहस छिड़ गई। रविंद्र सिंह जी हैं बीजेपी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। विष्णु सिंह देव जी हैं कांग्रेस से हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आयुष गुहा जी हैं, एडवोकेट हैं, जो पूरे यूसीसी में आज सुझाव देंगे, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चलते हैं रविंद्र जी के पास। रविंद्र जी, छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में जमीन और पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था बेहद संवेदनशील मुद्दा है। यूसीसी इनके अधिकारों को कैसे सुरक्षित रखेगा? पहला सवाल आपसे। रविंद्र जी, आपका शायद माइक म्यूट हो गया है, माइक म्यूट है आपका। डिस्प्ले की जी। रविंद्र जी, आपका माइक म्यूट है, स्काइप से जो है आपका म्यूट चल रहा है, उसको अनम्यूट कर दीजिए, बराबर आवाज आएगी। जी जी जी, हाँ बराबर आवाज आई जी, बोलिए। ठीक, देखिए, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूसीसी में जमीन संबंधित कोई भी अभिलेख नहीं है। पहली चीज बता दूं, विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, दत्तक ग्रहण, व्यक्तिगत कानूनों को समानता लाने के उद्देश्य से सरकार जो है यूसीसी ला रही है। केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर यूसीसी लाने का प्रयास किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 44 को राज्य को नागरिकता के समान संहिता सुनिश्चित करने के प्रयास के निर्देशों से अनुसार कार्य करता है। ये किसी भी तरह के किसी भी व्यक्ति के राष्ट्र के अधिकार को नहीं छीनता है, नागरिकता के अधिकार को नहीं छीनता है, किसी को ये तय नहीं करता कि ये नागरिक है कि नहीं है। ये एक समानता का अधिकार, ये कानून व्यवस्था है जिसमें मुख्य बिंदु पर महिला सशक्तिकरण या महिला सुरक्षा या एक तरह से बोलते व्यक्तिगत कानून समानता, जैसे दत्तक पुत्र है, उत्तराधिकारी है, तलाक है, ये तलाक जैसे गंभीर मुद्दों पर यूसीसी संरक्षण देता है। कोई भी सरकार कभी भी संरक्षण देने का काम करती है, कानूनी संरक्षण, सरकार का संरक्षण कानूनी संरक्षण ही होता है। ये किसी भी तरह का अन्यायपूर्ण कार्रवाई नहीं होता। इसमें किसी भी तरह से किसी की नागरिकता छीनना या किसी की जमीनों के अधिकारों को वंचित करना, इसमें सरकार किसी तरह का ऐसा कानून इसमें है ही नहीं। पहली चीज बताना चाहूंगा इसके सवाल का। जी विष्णु जी, जब संविधान समानता की बात करता है तो निजी कानूनों में अलग अलग व्यवस्था को आप कितना उचित मानते हैं? सबसे पहले तो आपके और आपके समाज दर्शकों को नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को नमस्कार, और वकील साहब जुड़े हैं उनको भी मेरा प्रणाम। देखिए, एक देश एक संविधान, हर नागरिक को समान अधिकार, जैसे जो बात ये निकल करके सामने आ रही है, इससे हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है या किसी को कोई आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है कि हम एक देश के नागरिक हैं और एक देश में समान अधिकार और समान कानून और सभी को समान व्यवस्था मिलनी चाहिए। लेकिन आप ये बताइए कि जो देश में जो संविधान बनता है और देश का जो कानून बनता है, वो कानून किसके लिए बन रहा है? सबसे पहला तो सवाल मेरा ये है, ये कानून किसके लिए बनाया जाता है? यहाँ रहने वाले यहाँ के लोगों के लिए,
जब यहाँ के लोगों को ही नहीं पता है कि किस प्रकार का यूसीसी आ रहा है, किस प्रकार का ये यूसीसी होता क्या है, उसका परिपालन किस प्रकार से होगा और उनके जिंदगी में किस प्रकार का असर पड़ेगा यूसीसी आने से, जी तब उसका क्या फायदा? मेरा ये बड़ा सवाल है भारतीय जनता पार्टी से। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ आयुष गुहा जी अधिवक्ता हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। आयुष जी, हमारी आवाज आ रही है आपको? आयुष जी, आवाज आ रही मेरी आपको? हेलो। जी जी आयुष जी, आवाज आ रही मेरी? जी, अभी ऑडिबल है। आयुष जी, क्या यूसीसी आने के बाद मौजूदा व्यक्तिगत कानून पूरी तरह खत्म हो गए या कुछ प्रावधानों को बचाया जा सकता है? ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का विषय है, क्योंकि सारे, अगर हम लोग बोलें कि सारे कानून और सारे अधिकार समान हो जाएं, तो ये बोलना अभी इस लेवल पे सही नहीं है, क्योंकि कानून अभी नया है, बहुत सी विसंगतियां आएंगी, बहुत सी चीजें चैलेंज होंगी। तो हम पूरी तरह से ये नहीं बोल सकते कि सारी चीजें समानता के हिसाब से ही होंगी या कुछ होगा, जी, क्योंकि ये बहुत ही सोचने वाला विषय है। जी, और क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बेसिकली जो होता है पारिवारिक मतभेद और बहुत सी जो संगतियां थी, जी, उनके सही होने का चांस है। तो ये चीजें बोल सकते हैं कि अभी की एक इनिशियल स्टेज में है, अभी ये कह पाना कि पूरी तरह से सही होगा इस स्टेज पे मुश्किल है। जी। रविंद्र जी, एक कानून का दावा है तो फिर अलग अलग समुदायों की धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं के साथ संतुलन कैसे बनेगा? आप हमें यह समझा दीजिए, छत्तीसगढ़ की जनता को समझा दीजिए, ताकि उसको, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार सवाल उठा रहे, भैया हमको यूसीसी नहीं पता है, लोगों को पता ही नहीं है, तो आप इसका पहले हमको समानता समझा दीजिए, जनता समझ जाए। देखिए, मैं क्रमबद्ध तरीके से जवाब देता हूं। जी। अगर कांग्रेस ये बोल रही है कि हमें यूसीसी पता ही नहीं, तो बड़ा ये दुख का विषय है। नहीं, छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं पता है, कांग्रेस का कहना है छत्तीसगढ़ की जनता को यूसीसी नहीं पता है, उसके नियम कायदे कहा तो वो नहीं पता है, तो वो आप बता दीजिए जनता को, ऐसा कांग्रेस का दावा है। जी, मैं चर्चा पूरी कर लेता हूं। जी, जी। मैं अपनी बात रख देता हूं। अभी आपने कहा कि कांग्रेस को पता नहीं है कि यूसीसी के क्या नियम है, तो मैं बताना चाहता हूं कि यूसीसी का नियम आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के समय से ये मसौदा उसमें डाला गया था। मसौदे में मूल अधिकारों की उच्च समिति मसौदा तैयार किया गया था, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, एम मुंशी जी और मीनू ईशानी जी ने यूसीसी के ऊपर बिंदुओं को शामिल किया था। जी। बाद में उसमें चर्चा हुई, कुछ बिंदुओं पर असहमति बनी और यूसीसी उस समय लागू नहीं हुआ। जी। ये पहली बात। तो कांग्रेस को ये चीजें पता है कि यूसीसी है क्या, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये कांग्रेस को पता है। कांग्रेस जनता के बीच जाकर इन बिंदुओं को क्यों नहीं चर्चा करती? और चर्चा करने का मंच कौन सा होता है? चर्चा करने का मंच होता है लोकसभा, जहां से संविधान बनता है, और जनता बड़े आशा से देखती है, कांग्रेस की ओर विपक्ष है देखती है, भारतीय जनता पार्टी की ओर देखती है कि भाई क्या हमारे लिए अच्छा हो रहा है। अगर हम उसको भ्रमित कर देंगे जनता को कि आपकी नागरिकता छीन जाएगी, आपकी जमीनों को छीन लिया जाएगा, जबकि यूसीसी में ऐसा कुछ है ही नहीं, किसी भी तरह की नागरिकता संबंधित कानून है ही नहीं। दूसरी चीज, 22वें विधि आयोग में यूसीसी पर जनता का धार्मिक सामाजिक संगठन के सुझाव मांगे गए थे 2023 में। जी। सरकार, केंद्र सरकार समय समय पर सुझाव मांगती है। आज धार्मिक और सामाजिक सभी संस्थाओं के सुझाव मांगे गए थे 2023 में। जी। इसके अलावा मैं एक और चीज केंद्र सरकार का सामने रखूंगा, वाद योग्य वाद आयोग श्रेणियों पर यूसीसी को रखा गया था जी, कि भाई चर्चा होनी चाहिए। सरकार भी बोलती है कि किसी भी चीजों से, भाई लोकतांत्रिक देश है, सभी मूल्यों पे, नैतिक मूल्यों के आधार पर चर्चा होनी चाहिए, धार्मिक मूल्यों और सामाजिक मूल्यों के आधार पर, क्योंकि हम एक सांस्कृतिक परिपाटी से जुड़े हुए देश है जी। तो सरकार भी चाहती है। तो वाद आयोग की श्रेणी पे इसको रखा गया था, जिसमें यूसीसी को वाद आयोग की श्रेणी पे रखा गया जी। देखिए, आज 50 से ज्यादा देशों पे यूसीसी कानून लागू है जी, और इतने बड़े देश को अगर एक फिरो में बांधना है तो कानून ही ऐसा उपाय है जिससे सभी को सुरक्षित किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को कानून के माध्यम से सुरक्षित किया जा सकता है। रविंद्र जी, एक छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से सवाल आपके पास आया है। रविंद्र जी, माफी चाहता हूं, आपको रोकना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से एक ये सवाल है, आर्टिकल 24 समझ रहे, समानता का अधिकार है, तो यूसीसी आने के बाद इसको आप मैनेज कैसे करेंगे? भाई, मुस्लिम अभी 3 तलाक का कानून है, मुस्लिम में कितना हुआ हंगामा हुआ, आखिर अंततः तो इनको चूंकि बेटा बेटी एक समान, और जनता की ये समझाइए कि यूसीसी में आदिवासी शामिल होंगे कि नहीं होंगे, क्या कुछ उनके नियम है, क्या कायदे हैं जी। देखिए, आप हमारे मुस्लिम भाइयों के विषय में अगर चर्चा कर रहे हैं तो मैं यूसीसी के प्रमुख घोषणा को बता रहा हूँ। शाह बानो केस आपको याद होगा, 1985 पे चला,
जी। जिससे जजमेंट जो आया था यूसीसी बिंदुओं से ही आया था, उसके अधिकारों की रक्षा की गई थी। 1925 में जार्डन इंग्लैंड का मामला आया था, उसमें भी यूसीसी बिंदुओं पर चर्चा हुई थी। सरल मुद्रण मामला आया था, पन्नालाल बंसीलाल जी का मामला आया था, मिली थॉमस का मामला आया था, जॉन वल्लभ, मतलब विभिन्न मामलों पर न्यायालय भी यूसीसी के बिंदुओं को शामिल कर रहा था कि भाई ये शबनम हाशमी मामला आया था, बहुत चर्चित मामला था शबनम हाशमी मामला, जिसमें न्यायालय ने उसको गुजर बसर देने का तय किया था। पहला निर्णय था न्यायालय का कि मुस्लिम औरतों को भी तलाक के बाद अधिकार है गुजर बसर का। तो आज देखिए मुस्लिम महिलाओं को संरक्षण मिलता है इससे कि कोई भी महिलाओं को आप किसी भी उम्र पर छोड़ देंगे, तलाक ले लेंगे, या हिंदू हो, मुस्लिम हो, या कोई भी समाज से हो। मैं सामाजिक विचारधारा से समर्थन नहीं करता, हम सभी लोकतांत्रिक है, सब समाज भारत देश के नागरिक है और मानव की दृष्टि से हमको सोचना है। वैसे भी हम उस राज्य में रहते हैं जहां पर मनखे मनखे एक समान का नारा है, गुरु भास्कर जी ने दिया है, तो हम मानव की दृष्टि से ये चर्चा करेंगे, धर्म की दृष्टि से धर्म आधारित इसका जवाब मैं आपके चर्चा। कांग्रेस से ले लेता हूं। विष्णु जी, क्या कांग्रेस यूसीसी के खिलाफ है या सिर्फ उसके मौजूदा प्रारूप का विरोध करती है? साफ साफ बताइए। देखिए, पहली बात तो भारत में करोड़ों लोग रहते हैं जी। वो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्मों के हैं, अलग अलग जातीय संस्कृति, उनकी समानताएं अलग अलग हैं। और छत्तीसगढ़ जो एक राज्य है, एक विशेष राज्य है जहाँ पे अनेक प्रकार के आदिवासी रहते हैं। अब आदिवासी को सिर्फ आदिवासी कह देने से सभी आदिवासी एक प्रकार के नहीं है, उसमें लगभग 50 प्रकार के ब्रांचेस है। बस्तर के आदिवासी अलग प्रकार के हैं और सरगुजा के आदिवासी अलग प्रकार के हैं। उनके अंदर कई सारे ब्रांचेस हैं, उन लोगों की विचारधाराएं अलग अलग हैं, उनकी रीति रिवाज अलग अलग हैं, उनका शादी विवाह, मरनी जीनी, मुंडन का संस्कार परंपरा अलग अलग है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि ये लोगों से बातचीत करके लोगों को भरोसे में लेकर के इस प्रकार का कानून लाया जाना चाहिए। थोपने वाली कानून की व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। आप कानून तो लोगों के लिए बना रहे हैं, तो लोगों को पहले भरोसे में ले लीजिए, उसके बाद इस प्रकार का कानून आप लेकर के आइए। आप यदि कानून को थोपिएगा और आप बराबरी की सिर्फ बात करिएगा और रिजल्ट उसका खराब आ जाएगा, तो फिर इस तरीके का बवाल तो होगा और लोग पैनिक तो होंगे ना। आप इससे पहले भी आप लोगों ने कई सारे कानून लेकर के आए हैं, जनता उससे परेशान है, कई सारे नियम लेकर के आ गए हैं। जीएसटी लेकर के जब आए तो बोले कि एक टैक्स सिस्टम में, पूरे एक टैक्स सिस्टम में पूरा देश में काम होगा। क्या वो व्यवस्था अभी आ पाई? क्या आरटीओ के छत्तीसगढ़ का पैसा अलग लगता है, झारखंड में आरटीओ का पैसा अलग लगता है कि नहीं लगता है? क्या पेट्रोल डीजल को आपने जीएसटी के अंतर्गत शामिल क्यों नहीं किया? तो कई सारी बातें और हैं कि आपका जो सरकार है, केंद्र की जो सरकार है, वो लोगों का भरोसा खो चुकी है। अब इस तरीके की कानून को थोप करके वो भारत में एक अराजकता फैलाने की का इन लोगों का जो प्लानिंग है, उस चीज का हम विरोध कर रहे हैं, वो चीज हम सवाल कर रहे हैं। और देश रविंद्र जी, हम आपके पास आते हैं आयुष जी पास। जी आयुष जी, हम आप आयुष जी पास जाते हैं, रविंद्र जी इसके बाद आते हैं। आयुष जी, क्या यूसीसी लागू करते समय धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार और समानता के अधिकार के बीच का टकराव पैदा हो सकता है या नहीं? क्या ये कि बहुत ही गंभीर विषय है जिसपे हमें आज की डेट में विचार करने की जरूरत है, क्योंकि यूसीसी का मतलब केवल ये नहीं है कि हमें केवल एक सब में समानता लाना है। इसका एक उद्देश्य ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो सारे विभिन्न जातियों को, समुदाय को जिस तरह के अधिकार दिए गए हैं उनकी रक्षा करना भी है, उनको सबको समान अधिकार प्रोवाइड करना है। यूसीसी का एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि कैसे जो हमारी पुरानी परंपराएं चल रही हैं, जैसे कि अभी एक सर ने बताया था कि आदिवासी समाज की विभिन्न परंपराएं, इसी तरह से अलग अलग जाति और उसमें होता है। तो एक राजनीतिक विषय नहीं है कि मैं इसमें बोलूं कि हम इस राजनीतिक विषय पर बोलने की राजनीतिक चर्चा है कि यूसीसी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसका उद्देश्य जो मेन है वो यह है कि किसी भी तरह से सभी जाति और इनमें समानता का अधिकार लाना है, सबको एक तरह के जो अधिकार है वो प्रोवाइड करना, जैसे कि आर्टिकल 21 में दिए हुए हैं, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है। तो इस तरह के जितने भी जो अधिकार दिए गए हैं, अलग अलग तरह की चीजें दी गई हैं, उन चीजों में देखना और उन चीजों को समझना, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। ना कि केवल राजनीतिक स्तर पर बहस करना कि हाँ ये चीजें ऐसी होनी चाहिए, वैसा होना चाहिए। इसका मेन उद्देश्य है कि सभी जातीय समुदाय के लोगों को समानता प्रोवाइड करना, कानूनी अधिकार देना उनको, और उनके जो भी जातिगत जो भी अलग अलग तरह की परंपराएं हैं उनको रक्षित करना है। जी रविंद्र जी, क्या यूसीसी का मतलब सचमुच एक देश एक कानून है या कुछ समुदायों के लिए बात भी रहेंगे? अगर अपवाद होंगे तो समानता कहां रही, ये समझा दीजिए। हाँ, मैं सरल भाषा में समझाता हूँ, सरल बिंदुओं में चर्चा करता हूँ। जी बिल्कुल। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 के अनुरूप जो विधि है कि समता का गारंटी देता है। पहली चीज यह जो हमारा यूसीसी कानून है, तो ये हमारे वकील साहब का इस तरह है कि समता की गारंटी सरकार दे रही है जी। और आप लोग क्यों इस चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं कि यह
धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर आधारित नहीं है भाई, किसी जनजाति व्यवस्था के ऊपर आधारित नहीं है। क्यों भ्रमित कर रहे हैं देश को? जब मैं बार बार बोल रहा हूं, यह एक यूसीसी एक कानून है जो मुख्य रूप से विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, दत्तक ग्रहण और व्यक्तिगत कानून मामलों पर कार्य कर रहा है। क्यों विषय अंतर कर रहे हैं? कहां बोल रहा है सरकार कि किसी जमीन पे बात कर रहे हैं, किसी धर्म आधारित किसी पे चर्चा कर रहे हैं? कहां लिखा है कि धर्म आधारित यूसीसी का सारा ड्राफ्टिंग है उसको सार्वजनिक कर दीजिए, आम डोमेन में उसको पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए। तो सोशल मीडिया है, टीवी, इंटरनेट है, आप सोशल मीडिया में यूसीसी के सारे आपके ड्राफ्टिंग डाल दीजिए ना, ताकि आम लोग उसको पढ़ करके आसानी से समझ सकें। हमें किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुनने की आवश्यकता ना पड़े, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आप लोग डाल दीजिए ताकि पब्लिक उसको देख पाए, समझ सके। पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए ना। अरे विष्णु शेरदेव जी, आपकी योग्यता क्या है मैं नहीं जानता हूं, अभी प्रवक्ता से ही आपको समझना है। अभी वर्तमान में अभी जो डिबेट चल रहा है इसमें ही समझाऊंगा आपको, मेरे से ही सवाल पूछ रहे हो आप। नहीं, आप लोग पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डाल रहे हैं इन सब चीजों को? मेरा कहना का मतलब है कि आप लोग पब्लिक डोमेन में यूसीसी के सारे नियम कानून को डाल दीजिए ना। चलिए विष्णु जी, हम आपके पास आते हैं, रविंद्र जी को सुन लेते हैं। हम आपके पास आ रहे हैं, रविंद्र जी को सुन के आपके पास आ रहे हैं। जी रविंद्र जी कंटिन्यू करें। मैं बिंदुओं को मैं विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, दत्तक ग्रहण या अन्य व्यक्तिगत कानूनों में समानता लाने का कानून है। ये किसी की धार्मिक स्वतंत्रता को नहीं छीनता, किसी की कार्य व्यवस्था को नहीं छीनता और देश की नागरिकता देने का कार्य नहीं करता। पहली चीज तो हम उन बिंदुओं में चर्चा कर रहे हैं जिन बिंदुओं में यूसीसी कानून है नहीं। और दूसरी चीज, मेरे साथी प्रवक्ता विष्णु सिंहदेव जी का मैं जवाब देना चाहता हूं कि ड्राफ्ट आप बोल रहे हैं तो लोकसभा में जब किसी बिल पे चर्चा होती है तो उसका पूरा ड्राफ्ट कांग्रेस विपक्ष को मिलता है। चलिए विपक्षी दल कोई बिल्कुल बिल्कुल। चलिए रविंद्र जी, टाइम की पाबंदी है, विष्णु जी के पास चलते हैं। बिल्कुल विष्णु जी, अगर यूसीसी से बेटियों को संपत्ति में बराबरी, महिलाओं को समान अधिकार और विवाह तलाक में एकरूपता मिलती है तो कांग्रेस को कोई आपत्ति है? बिल्कुल नहीं है, समानता जरूरी है, पर देश में अखंडता में एकता की जो देश की परिभाषा है, जो भारत की परिभाषा है, इस कानून के आने से वो खत्म नहीं होनी चाहिए। और जो मौजूदा जो सरकार है, उस सरकार ने लोगों का भरोसा खो दिया है पूरी तरीके से, क्योंकि इनका चश्मा दो नजर से ये लोग देखते हैं चीजों को, एक अमीर एक गरीब। इन्होंने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया और अमीरों का, जो पैसे वाले हैं, उद्योगपतियों का लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा माफ किया हुआ है। तो सबसे पहले समानता का जो विचारधारा है वो विकास में लेकर के सबसे पहले आप लोग आइए, किसानों को, गरीबों को चीज माफ करिए। आप लोग अमीर और आप मुझे बोल लेने दीजिए। अच्छा रविंद्र जी, ये कांग्रेस आप पे आरोप लगा रही है, बोलते हैं भैया यूसीसी ला रहे हैं, 40 कानून ला रहे हैं, लोग जागरूक नहीं होते, भ्रमित होते हैं। ये तो पेट्रोल डीजल में आ गए, बोलते हैं भैया पेट्रोल डीजल में जीएसटी क्यों नहीं लगा रहे, ये करोड़पतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा रहे। जवाब दीजिए आप भाई। ये बात तो सच है, जनता मर रही है, 120 रुपए लीटर तक पेट्रोल डीजल पहुंच गया है। आप मुझे एक चीज आप रविंद्र जी आप एक चीज मेरे और ऐड कर लीजिएगा। रविंद्र सर एक सेकेंड आप हमारे एक चीज और ऐड कर लीजिए साथ में। आप साथ में बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में ड्राफ्टिंग दिया गया है, तो क्या हिंदुस्तान सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी से चलेगा? क्या हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के लोगों की कोई कीमत नहीं है? बहुत बड़ा सवाल है रविंद्र जी, जवाब दीजिए। बहुत बड़ा सवाल है कांग्रेस की तरफ से, जवाब दीजिए इसका। बिल्कुल सच बात है जी। फिर सुनिएगा, कोई भी कानून देश में जब बनता है तो उसका एक सर्वोच्च मंच होता है, वो लोकसभा है। चुने हुए प्रतिनिधि, जनता मतदान देती है, मतदान देने के माध्यम से लोकतांत्रिक रूप से लोकसभा में वो जाते हैं और वहां पे बिल आता है। बिल पे, किसी भी बिल पे चर्चा होना अत्यंत आवश्यक है और वहां पे सर्वोच्च पटल पर चर्चा होती है, जहां विपक्ष और पक्ष दोनों को अपने मुद्दों को रखना पड़ता है। मैं पूछता हूं साथी से, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, उन्होंने अपना पक्ष रखा यूसीसी को, पर एक बिंदु बता दीजिए कांग्रेस का जिसमें एक भी बिंदु उसमें आपत्ति उठाई हो या उसमें चर्चा की हो या कुछ उसमें ऐड करने। चलिए हम इस चर्चा पे आगे बढ़ेंगे, हम टाइम की पाबंदी। आयुष जी के पास चलते हैं। आयुष जी, अगर कोई समुदाय कहे कि उसकी सदियों पुरानी परंपरा में हस्तक्षेप हो रहा है तो अदालत में फैसला किस आधार पर होगा? परंपरा, मौलिक अधिकार या संसद का बनाया कानून? ये समझा दीजिए थोड़ी।
कि अब बेसिकली ये दोनों चीजें तो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि यूसीसी में बताया गया, तो यूसीसी का कहीं से ये मतलब नहीं है कि किसी की सामाजिक परंपरा या उसको ठेस पहुंचाना या किसी भी तरह से उन चीजों को मिसलीड करना है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो समाज में बहुत सारी बोलना चाहिए ऐसी परंपराएं चली आ रही थी, जैसे कि बच्चों में आपने देखा होगा डिवोर्स के लिए अलग अलग कानून थे, या फिर हम लोग बोलते हैं विवाह के संबंध में अलग अलग कानून थे। तो इन सारी चीजों को एकत्रित करके एक समान अधिकार देना है ताकि कोई किसी चीज के लिए परेशान ना हो। इस कानून का ऑब्जेक्टिव ये है। इसका कहीं से ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि किसी धर्म को या किसी की परंपरा को ठेस पहुंचाना है, या कहीं से कैसे भी कुछ भी करके किसी भी एक बोलना चाहिए समुदाय विशेष को टारगेट करना है। इस तरह का इसमें कुछ भी नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है कि सभी को न्याय व्यवस्था के साथ में जोड़ना है ताकि वो अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें, और जो फंडामेंटल राइट जो उनको मिले हुए हैं संविधान के अधिकार, उन चीजों की रक्षा कर सके। इनका मतलब ये नहीं है कि किसी भी तरह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना है, या आपकी जो पुरानी परंपराएं चल रही थी उनको कोर्ट डायरेक्टली ये बोल दे कि हम इनको नहीं मानते हैं या हम इन कस्टम्स में विश्वास नहीं रखते हैं। इसका ये कहीं से ऑब्जेक्टिव नहीं। इसका मतलब बस ये है कि आपको सभी नागरिकों को एक समान अधिकार दिए जाए, और उनको जो भी फैसले लिए जाते हैं कानून की नजर में, उनको सबका समानता से देखा जाए। अगर यहाँ पे दो जातियां हैं, एक्स और वाई, तो ये नहीं हो सकता कि एक्स के लिए नियम अलग होंगे और वाई के लिए अलग होंगे। दोनों के लिए सारे जो बोलना चाहिए विवाह हो गया या विवाह विच्छेदन की बात कर ले हम लोग, तो सारे अधिकार समान होंगे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है। जी रविंद्र जी, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, आप जवाब दीजिए एकदम जल्दी से। बिंदु मैं और जोड़ना चाहता हूँ। मेरे साथी प्रवक्ता आयुष गुहा जी ने बहुत अच्छी बात बोली, मैं समर्थन करता हूँ उसका। महिला बाल विवाह एक बहुत बड़ी जटिल समस्या देश में रही है। आज यूसीसी के माध्यम से आयु सीमा तय की जाती है, जिससे बाल विवाह में संरक्षण, मतलब महिलाओं को संरक्षण मिलता है उससे विवाह पर। तो यह एक बिंदु इसमें ऐड करना बहुत जरूरी था। बाकी सारी चीजें मैंने पक्ष को, सरकार के पक्ष को पूरी निष्ठा से और ईमानदारी से रख दिया है। चलिए, तो आज की बहस ने एक बात साफ कर दी है कि एक देश में कानून की असमानता कब तक चलेगी। जब संविधान हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है, तो फिर शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में अलग अलग कानून क्यों है भाई? यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ लड़ाई नहीं है, बल्कि कानून के सामने हर नागरिक को बराबर खड़े करने की कोशिश है सरकार की। बेटी को भी बराबर का हक मिले, महिला को न्याय मिले, विवाह और तलाक के नियम स्पष्ट हो, और नागरिक की पहचान उसका धर्म से नहीं, उसका संवैधानिक अधिकार हो। हाँ, छत्तीसगढ़ की जनजाति परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान की चिंता जायज है, लेकिन सवाल यह भी है कि परंपरा के नाम पर नागरिक अधिकारों से समझौता कितना उचित है। कानून एक हो सकता है, परंपराओं का सम्मान भी रह सकता है, और संविधान की सर्वोच्चता भी कायम रह सकती है। एक देश, एक संविधान, एक समान नागरिक अधिकार, यही तो उस भारत की तस्वीर है जहां कानून के सामने ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। यूसीसी परंपरा पर प्रहार नहीं, समान अधिकार की पुकार है। डिबेट सेंटर में यहीं तक। आप देखते रहिए DN News Plus। नमस्कार।